आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम है प्रारूपण। पहला आता है प्रारूपण, दूसरा कोचिंग, तीसरा स्काई फोल्डिंग, उच्चारण, स्पष्टता, चिंतन और गणवेषणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सही आंसर था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक मूल्यांकन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर था, शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थी के संदेह का निवारण करता है। ये यूजीसी नेट द्वारा दिया गया आंसर था, दूसरा आंसर, ठीक है, दूसरा नंबर का सही था। उसके बाद है सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। इसमें आता है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है? तो प्रतिरूपण का मतलब होता है किसी विशेषज्ञ के निष्पादन का प्रक्षेपण करना, मतलब एक का दूसरा, ठीक है। और कोचिंग के मतलब होता है अधिगमकर्ता को संकेत, प्रतिपुष्टि, अनुस्मारकों के रूप में बाह्य समर्थन प्रदान करना, यानी कोचिंग का चौथा होता है। और स्काई फोल्डिंग का होता है अधिगमकर्ता, यानी शिक्षार्थी को आरंभ करने में सहायता तथा क्रमशः समर्थन क्षीण करना। और उच्चारण स्पष्टता, इसका मतलब होता है उनकी प्रक्रिया और विषय वस्तु की समझ को शब्द प्रदान करना, ये होता है उच्चारण स्पष्टता। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, यूजीसी नेट द्वारा दिया गया आंसर था। और इसका है एक 8 वर्षीय लड़का अक्षय विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया। इस कारण वह एक अत्यंत दूषित ग्रंथ बालक बन गया। शिक्षक कक्षा में उसकी दक्षता कम करने के लिए क्या कर सकता है? तो इसका सही आंसर था, यूजीसी नेट द्वारा दिया गया था, उसका शिक्षक संरचना, सांगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर था। उसके बाद है दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर था बी, मतलब दूसरा सही आंसर था, ए और सी। तो उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। और तीसरा सी, विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूह में कार्य करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के लिए ये है, ठीक है। उसके बाद है किसी युक्ति संगत तर्क के आधार लोगों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर ज्ञान को स्वीकार करने की दृष्टिकोण कहलाता है। तो ये कारणकारी तर्क कहलाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इसके बाद आता है माप के नापिक पैमाने को दिए गए मूल्य। तो ये है यादृच्छिक,
ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। कौन सा अनुसंधान कहलाता है? तो कचरा विज्ञान कहलाता है। किसी शोध में प्रतिभागियों की कौन सी श्रेणी होती है? किसी शोध में प्रतिभागियों की कौन सी श्रेणियां होती है? तो पहला है, ये तीनों होती है। अच्छे मतलब कोई शोध है उसमें तो अच्छे प्रतिभागी, नकारात्मक प्रतिभागी, विश्वासी प्रतिभागी और आकांक्षा युक्त प्रतिभागी, परंपरागत सहभागी। संकलनात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ये है प्रभाव मूल्यांकन। जो संकलनात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है, तो प्रभाव मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। जब मीडिया मस्तिष्क में चित्र को उत्पन्न करते हैं तो वे किस रूप में कार्य करते हैं? तो ये अनुरूपय के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। संप्रेषण की पश्चिमी अवधारणा किस पर आधारित है? तो संप्रेषण की जो पश्चिमी अवधारणा है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है। सॉरी, इसमें चार्ल्स पियर्स द्वारा पहचाने गए चिन्हों के 3 विभाजन कौन कौन से? तो चार्ल्स पियर्स के द्वारा पहचाने गए चिन्हों के 3 विभाजन कौन कौन से थे? तो ये थे CDE मतलब प्रतिमापरक, मतलब आइकॉनिक, निर्देशक मतलब इंडिक्सल और उसके बाद प्रतीकात्मक। मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन 3 इसमें आता है हाइब्रो। हाइब्रो का होता है बौद्धिक संतुष्टि या उन्मुखी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मतलब हाइब्रो का मतलब होता है बौद्धिक संतुष्टि या उन्मुखी। ठीक है। उसके बाद मिडिल ब्रो मतलब अच्छी और बुरी फिल्मों में भेद कर सकता है। मिडिल ब्रो। ठीक है। लो ब्रो, उसके बाद आता है लो ब्रो जो दैनिक चर्या से बचना चाहते हैं। ये लो ब्रो है जो दैनिक चर्या से बचना चाहते हैं। उसके बाद पोस्ट ब्रो, ये अत्यधिक परिष्कृत और मध्यम की गहन समझ रखता है। उसके बाद नीचे दिए गए कथन हैं। नीचे दिए गए कथन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति की प्राथमिक समूह संबद्धता को परिलक्षित करते हैं। संप्रेषण को व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर समझा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। मतलब कुछ विशेषज्ञों के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति की प्राथमिक समूह संबद्धता को परिलक्षित करता है, तो ये सही है। दूसरा, संप्रेषण को व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर समझा जाना, ये भी सही है। तो कथन 1 सही हो जाता है। मतलब ऑप्शन 1 भी सही हो जाता है। ठीक है। यदि किसी निश्चित मूलधन पर 5 वर्ष की दर से मतलब 5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है
उतने ही मूल्य पर 4 वर्ष के लिए 900 अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मूलधन होता है 10,000।